सरकार के साथ आज होने वाली किसानों की बैठक टली। अब 20 जनवरी को होगी दोनों पक्षों के बीच वार्ता। सूत्रों के मुताबिक किसानों से कृषि कानूनों का विकल्प बताने को कहेगी सरकार। एक बार फिर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की अपील कर सकते हैं किसान। गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली पर टकराव तेज। सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था को बताया पुलिस की जिम्मेदारी। हर हाल में रैली पर अड़े किसान। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक आज। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा की तैयारियां तेज। दिल्ली की दीवारों पर लगाए गए खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर। सूचना देने वालों को इनाम देने का ऐलान। 26 जनवरी पर बड़ी साजिश की आशंका। किसान आंदोलन के समर्थन में रतलाम में आज कांग्रेस नेता ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसमें अरुण यादव, सचिन यादव, कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं। रतलाम में ट्रैक्टर रैली दोपहर 12 बजे अलकापुरी से शुरू होगी, जो अलग अलग मार्गों से गुजरती हुई दो बत्ती चौराहे पहुंचेगी, जहां कांग्रेस नेता सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे का आज दूसरा दिन। कल सीएम भूपेश बघेल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित अहम बैठक में होंगे शामिल। बैठक गुवाहाटी के निजी होटल में बुलाई गई थी। गुवाहाटी में बुलाई गई बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता मुकुलवास सिंह भी शामिल हुए। बैठक में असम चुनाव के मुद्दों पर चर्चा हुई। असम विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, जांजगीर चांपा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महासमुंद में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बलौदाबाजार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग में और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा में ध्वजारोहण करेंगे। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, कांकेर में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, सरगुजा में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रायगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संबल योजना के 10,285 हितग्राहियों को सहायता राशि बांटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 224 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक कर डीबीटी के माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम में जिलों से मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संबल योजना के हितग्राही शामिल होंगे। 51 जिलों के हितग्राही लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने अमित शाह को मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन करने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह ने इसके अलावा मध्य प्रदेश में फसलों के नुकसान के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष 1906 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने की भी मांग की है। देश भर में तांडव सीरीज पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर लोग वेब सीरीज का जमकर विरोध कर रहे हैं। सीरीज के खिलाफ #बैन तांडव नाउ ट्रेंड कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध की आग भड़क रही है। इंदौर में बीजेपी ने वेब सीरीज के विरोध में प्रदर्शन किया और तांडव के पोस्टर पर जूते मारकर आग के हवाले कर दिया। भोपाल में भी हिंदू संगठन ने रोशनपुरा चौराहे पर वेब सीरीज तांडव के पोस्टर पर खालिद पोती और पूरा पोस्टर फाड़ डाला। इसके साथ ही सीरीज पर तत्काल रोक की मांग की गई और ऐसा न होने पर विरोध की चेतावनी दी। वेब सीरीज तांडव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जब सेंसर बोर्ड बीजेपी का है तो ऐसी फिल्में कैसे रिलीज हो जाती हैं। कांग्रेस ने प्रोड्यूसर पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा एक लेटर सामने आया। अली अब्बास ने लेटर ट्वीट किया है। जफर के ट्वीट किए गए लेटर के मुताबिक तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। वेब सीरीज में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज याचिका पर कल हुई सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से किया सवाल। याचिकाकर्ता को मिली 1 हफ्ते का वक्त। याचिका में 74वें संशोधन के उल्लंघन का आरोप।
भोपाल में सीएम शिवराज के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की किरकिरी हो गई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम आते ही महिलाओं ने नारे लगाए, हम तुम्हारे साथ हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं को ये नहीं पता था कि प्रदर्शन किस लिए है। आरोप ये कि महिलाओं को पेंशन दिलवाने का लालच देकर लाया गया था। आरिफ मसूद के प्रदर्शन का वीडियो सीएम शिवराज सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, आप लाख कोशिशें कर ले, बहनों के दिल से उनके प्यारे भाई के लिए दुआएं ही निकलेंगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। प्रदेश में अब तक 78,50,249 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 18,62,507 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। वहीं राज्य की मिलरों को 27,34,188 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। इसके अलावा मिलरों ने अब तक 23,81,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया है। रायपुर में सड़क सुरक्षा माह पर हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक रहने की सलाह तो दी ही, लेकिन अपराधों को लेकर गृह मंत्री अजीबोगरीब बयान दे गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बढ़ते अपराधों के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और मंत्री उल्टा लोगों से ही अपराध रोकने के तरीके पूछते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और हमें बताएं कि अपराध की घटनाएं किस तरह रुकेंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिख रही है। वैक्सीनेशन अभियान में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले दिन प्रदेश में 61% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका है। छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाली बात यह है कि पिछड़े और सुदूर इलाकों के लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हैं, जबकि बड़े शहरों में वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम है। प्रदेश में सुकमा में 87%, वहीं रायपुर में सबसे कम 63% वैक्सीनेशन दर्ज किया गया। टीकाकरण के पहले दिन छत्तीसगढ़ के करीब 5,500 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें से 199 पर हल्के फुल्के इफेक्ट्स देखे गए, लेकिन उनकी हालत भी स्थिर है। वहीं वैक्सीनेशन में पिछड़ने को लेकर सिंहदेव ने कहा, पढ़े लिखे लोगों में ही भ्रम और संकोच फैलता है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के 150 सेंटर में से 8,995 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। इसी के साथ ही 2 दिनों में कुल 18,549 को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया है। मध्य प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो प्रदेश भर में सोमवार को 304 नए कोरोना पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इन मामलों के साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,51,882 हो गया है। 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन 9,278 लोगों का वैक्सीनेशन होना था, लेकिन 5,280 लोगों को ही टीका लगा। 56.91% लोगों का ही वैक्सीनेशन किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सीएम शिवराज सिंह से वैक्सीन को लेकर भ्रामक बयान देने वाले धर्मगुरुओं पर कानूनी कार्रवाई की पैरवी की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने कहा है कि धर्मगुरुओं का काम समाज को जोड़ना होता है। इस तरह के बयान को देकर समाज को तोड़ने का काम ना करें। मध्य प्रदेश पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कहा है कि 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। देश में खपत लगातार बढ़ती जा रही है, उत्पादन और मांग में अंतर बढ़ रहा है, इसी कारण पेट्रोल और डीजल महंगा है। तो वहीं विपक्ष की ओर से कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने पर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जिनकी कुंठा है उनमें केवल खेद प्रकट कर सकता हूं। मंत्री ने कुवैत का उदाहरण देते हुए कहा कि कुवैत के राजा ने खुद कहा है कि कोरोना के समय भारत ने अच्छा काम किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैतूल के बाचा गांव में 16 पीवी कुक स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में भारत भारती शिक्षा समिति ने इस गांव को 16 विलेज बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 16 पीवी कुक स्टोव प्रोजेक्ट के शुरू होने के साथ ही बाचा गांव पूरी तरह से प्रदूषण और धुआं रहित गांव बन गया है। इस गांव के सभी 76 घरों में बीते 1.5 सालों से सोलर चूल्हों में ही खाना बन रहा है। बैतूल में ही पेट्रोलियम मंत्री ने भारत भारती में स्कूल भवन और बायोगैस प्लांट का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मंत्री ने गांव की महिलाओं से इन चूल्हों से हो रही सहूलियत को लेकर चर्चा की। मुरैना शराब कांड के बाद आगर के अहिर बर्डिया गांव से पुलिस ने करीब 2500 लीटर शराब बरामद की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव के खेत में शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
उधर दमोह में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राहुल सिंह लोधी पर स्याही फेंकने और जूते की माला पहनाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिला न्यायालय ने सरकारी काम में बाधा डालने और लोक शांति भंग करने के आरोप में दोनों प्रदर्शनकारियों की जमानत अर्जी निरस्त करने के जेल भेज दिया है। दमोह में सरकारी वकील के अनुसार पुलिस ने कोर्ट में जो दलील दी उसके मुताबिक आरोपी दिग्पाल और सुनील ने राहुल सिंह लोधी का अपमान करने के साथ ही जो स्याही फेंकी, 2 लोगों की आंखों में चोट आई और विरोध का तरीका कानून के मुताबिक नहीं था। खंडवा में आपसी विवाद के बाद एक केस में जेल में बंद आरोपी को जमानत देने के बदले कोर्ट ने बड़ी ही रोचक सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वो हर रविवार को हॉस्पिटल में जाकर श्रमदान करेगा। खंडवा में लगभग 20 दिन पहले घासपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। इन्हीं में से एक अलीम ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित की माने तो रात में कुछ युवक खुद को पुलिस बताकर विवाद करने लगे और फिर मारपीट भी की। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस कैंप पहन रखी थी। व्यापारी ने आरोप लगाया है कि आरोपी सदन बाजार थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के बेटे थे, इसीलिए थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में 32 जिलों में अब तक बर्ड फ्लू पुष्टि हो चुकी है। इंदौर, भोपाल समेत 32 जिलों में कौवों और पक्षियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। वहीं प्रदेश में अब तक 3777 कौवों और पक्षियों में बर्ड फ्लू वायरस मिल चुका है। संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खरगोन में वर-वधू ने संविधान की शपथ लेकर शादी की। जोड़ों ने बिना बैंड बाजा और पंडित के शादी रचाई। इस दौरान दोनों ने देश के महापुरुषों सहित भारतीय संविधान की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष। वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से हुआ चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह समेत ट्रस्ट के सभी 6 सदस्यों ने किया समर्थन। पूर्व अध्यक्ष केशुभाई पटेल के निधन के बाद पहली बार हुई बैठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया शुवेंदु के गढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान। भवानीपुर के साथ नंदीग्राम से भी होगी उम्मीदवार। शुवेंदु अधिकारी का ममता को जवाब, कहा 50,000 से अधिक वोटों से नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तेज पत्थर पॉलिटिक्स तेज। दक्षिण कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर हुआ पथराव। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और शुवेंदु अधिकारी भी थे रोड शो में। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुन्नी धर्मगुरुओं का ऐलान, कहा फतवा जारी होने तक नहीं होगा वैक्सीनेशन। बीजेपी ने बताया मुसलमानों को अलग थलग करने की साजिश। कांग्रेस ने कहा अफवाह रोकने के लिए वैक्सीनेशन कराए प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री। एफआईआर दर्ज होने के बाद वेब सीरीज तांडव के निर्देशन और क्रिएटिव टीम ने मांगी माफी। कहा भावनाएं आहत हुई तो क्षमा करें। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से मांगा जवाब। गिरफ्तारी के लिए मुंबई पहुंचने वाली है यूपी पुलिस की टीम। 3 दिनों में देश भर में 3,81,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा अब तक 580 लोगों पर टीके के साइड इफेक्ट की खबर। वैक्सीन नहीं, हार्ट अटैक से हुई मुरादाबाद में महिला की मौत। देश के 20 मुस्लिम सूफी धर्मगुरुओं की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक। इस्लाम धर्म की सही तस्वीर लाने पर हुई चर्चा। इस्लाम को कट्टरपंथी छवि से निकालने के लिए सूफी कल्चर को बढ़ावा देने की धर्मगुरुओं की मांग। बजट में बढ़ सकती है 50 चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी। इससे इंपोर्टेड स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे होंगे। फोर्ड इंडिया ने 1 हफ्ते के लिए बंद किया प्लांट। सेमीकंडक्टर की कमी का असर। 2020 में सिर्फ चीन की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव। दिसंबर क्वार्टर में आई 6.5% की उछाल। भारतीय कंपनियां कर्मचारियों के लिए खरीदेंगी कोरोना का टीका। वैक्सीन उपलब्ध होने का इंतजार। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर फेसबुक ट्विटर तलब। संसदीय समिति के सामने देना होगा जवाब। 15 जनवरी तक 142.70 लाख टन हुआ चीनी का उत्पादन। पिछले साल के मुकाबले 31% बढ़ा। महिंद्रा के बाद मारुति ने भी कारों के दाम बढ़ाए। स्टील और दूसरे कंपोनेंट महंगे होने का हवाला दिया। भारत में चीनी कंपनी ओप्पो 5G की ओर तेजी से बढ़ रही कदम। 80 पेटेंट फाइल कराएंगी कंपनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट का आज आखिरी दिन। बेहद रोमांचक मोड़ पर मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट से उभरने के बाद वापसी करेंगे। संन्यास तोड़कर फिर से पाक के लिए खोलेंगे
मोहम्मद आमिर मुख्य कोच मिसबाह के हटने के बाद ही टीम में वापसी करेंगे। मसूद अजहर पर सख्ती से डरा दाऊद इब्राहिम, परिवार के खास सदस्यों को पाकिस्तान से बाहर भेजा। सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को 2.5 साल की जेल, पूर्व राष्ट्रपति की सहयोगी को 200 करोड़ की रिश्वत देने का था आरोप। अमेरिका में नए राष्ट्रपति की शपथ से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अस्थायी तौर पर बंद किया गया यूएस कैपिटल। आंतरिक सुरक्षा और आगजनी की आशंका के बाद कार्रवाई। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जो बाइडेन। सत्ता संभालते ही बाइडेन 7 मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाएंगे, पेरिस करार में लौट सकते हैं। 120 करोड़ लोगों के सिर्फ 100 सरनेम डिजिटल सिस्टम से जुड़ने के दबाव में आकर लोगों ने बदलाव किए। भूटान को फ्री में कोविशील्ड देगा भारत, ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मॉडर्ना की वैक्सीन पर रोक लगी, मॉडर्ना की वैक्सीन लगने के बाद एलर्जी की शिकायत। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का नया गाना रिलीज के साथ ही वायरल, सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। तांडव मेकर्स पर बरसी कंगना, पूछा अल्लाह का मजाक उड़ाने की हिम्मत है। प्रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आई महेश भट्ट की वाइफ सोनू राजदान, कहा कोई उसके साथ काम क्यों नहीं करेगा, वो मासूम है। दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की बहन करिश्मा का खुलासा, साजिद खान ने किया था जिया का सेक्सुअल हरासमेंट। रजनीकांत के संगठन का ऐलान, हमारे सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने को स्वतंत्र, लेकिन ना भूलें कि आप रजनीकांत के फैन। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी घने कोहरे का असर, कड़ाके की ठंड से भी कोई राहत नहीं। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का अनुमान, दुनिया के कई देशों में भी ठंड का कहर।